हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को पदा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या जलजूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को आज हम अपने इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पदा के नाम से जाना जाता है। इसे जलजूलनी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस कथा का संबंध राजा मानधाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए पदा एकादशी का व्रत किया। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। पदा एकादशी के दिन कथा के बाद जल से भरे हुए घड़े को ढक्कन, दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता, जूता आदि का भी दान करना चाहिए। दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पदा यानी परिवर्तनी एकादशी है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और न ही किसी प्रकार का भय होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से संपन्न थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त धन, वर्णों और आश्रमों के लोगों अपने अपने धर्म के में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें कोई अपराध नहीं नजर आता है। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसकी ही कारण के वजह से वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वो तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष को शांत करने के लिए किसी धर्म का उपदेश कीजिए।
ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो पदा नाम की एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। तुम अपनी प्रजा की और परिजनों के साथ मिलकर इस व्रत को करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने प्रजा के साथ भादों की पदा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। इस प्रकार सभी प्रजाजन खुश और सुखी हो गए। राजा के इस प्रकार करने से सारे कार्य बन गए और भगवान भी प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से पदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।